उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल, जिसे अन्याय के खिलाफ न्याय का प्रतीक बताया जाता रहा है, लेकिन उसी बुलडोजर के खिलाफ अब सरकार के मंत्री सवाल उठाने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अब लखनऊ में कुकुरैल के किनारे रहने वाले 2000 घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर सामने आया है। यहां कुकुरैल नाले के किनारे घरों को चिन्हित किया जा रहा है। कुकुरैल नाले के 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बताया जा रहा है और जल्दी इन घरों पर हो सकता है कि सिंचाई विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मिलकर बुलडोजर कार्रवाई कर दे। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में चलते बुलडोजर पर सवाल उठाया। यूपी में एनडीए की सीटें कम होने के लिए सरकार के मंत्री बुलडोजर को भी एक फैक्टर मानते हैं। लखनऊ का अकबर नगर अब इतिहास बन चुका है। वहां जमीन समतल हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब पंत नगर और रहीम नगर की बारी है। प्रशासन लखनऊ में विकास के एक प्रोजेक्ट के लिए मकानों को अवैध घोषित कर गिराने की तैयारी में है। दरअसल लखनऊ में कुकुरैल को अधिकतर लोग नाले के नाम से ही जानते आए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कुकुरैल गोमती नदी की सहायक नदी है। अब इसके 50 मीटर के दायरे को फ्लड प्लेन जोन बताते हुए उसमें वो निर्माण को अवैध घोषित किया जा रहा है। हाउस टैक्स लगा दिए हैं, बाकी और डॉक्यूमेंट्स है जैसे निवास प्रमाण पत्र है, सारे चीजें रखे हैं, यहाँ नहीं लगाए हैं। सारी 3 चीज लगा दिए हैं, बाकी तो और डॉक्यूमेंट्स है जैसे डीएल है और चीजें हैं इसी मकान नंबर पे। वजह क्या है? वजह यह है कि अभी सिंचाई विभाग वाले आके सर्विस क्या कहते हैं जांच करके गए थे, सर्वे करके, और फिर हम लोग को मालूम पड़ा ये अवैध घोषित कर रहे हैं। अरे इतने दिन से हम लोग रह रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल है, सारी सुविधाएं हैं, नगर निगम की गाड़ियां भी आती है, कचरा लेने आती हैं, और सिविल लाइन है, सिविल लाइन का बिल भी है मेरे पास। तो ये सब चीजें हैं, तो अवैध को अवैध ये कैसे कह रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं योगी जी से और भी प्रशासन शासन से कि अगर आप ये क्या कहते हैं सुंदरीकरण कर रहे हैं, तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि किसी खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल के फिर उसका मेकअप किट दे दिया जाए तो उसका क्या सुंदरता आ जाएगी? क्यों ना लगाए? जब सरकार ऐसे ही कर रही है तो लगाना तो पड़ेगा ना। घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना उसको कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे दरवाजे पर लगा है। भैया हम लोग अवैध नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? आखिर हम लोग ऐसे कैसे घर बना सकते हैं? माँ बाप ने तो इतना सब कुछ कमा धमा के लगा दिया, लेकिन हम लोग कैसे बना सकते हैं? इतनी महंगाइयां बढ़ रही है, घर बनेगा किसी से? एक बिल्डिंग ढाहने पर लगे, हर जगह की धंधा बन चुकी है। ये सही बात नहीं है ना। देखिए, इसका पहला रीजन तो ये है कि जिस हिसाब से एलडीए वाले यहाँ पे और सिंचाई विभाग वाले जो अपनी पैमाइश करके गए, ठीक है, उन्होंने बिना बताए सब कुछ करके चले गए। हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया। हम लोग उनके ऑफिस में जाके बात किया, कोई उनकी लीगल बात नहीं है, उनका कोई परफेक्ट तरीके से उनका कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये अवैध है। भाई हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास खसरा खतौनी के सारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हमारे पास चकबंदी के भी डॉक्यूमेंट्स है। ये डेवलपमेंट जो आप लोगों ने करवाया है, आपने एड्रेस यहाँ पे हम लोग को अलॉट किया है, बिजली का बिल है, वो हाउस टैक्सेस सब ले रहे हैं। अगर ये सारे इवन एलडीए के पास नक्शे भी है हमारे पास, आप अगर उसको इलीगल कह रहे हैं तो फिर आपके नजर में लीगल है क्या? उनका मेन रीजन ये है, वो हर बार यही पूछ रहे हैं सबसे कि अगर ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास वो अगर इलीगल हैं तो लीगल आखिर है क्या? जब वो लोग देखने के लिए नहीं रेडी हैं तो लोगों ने अपने घर के बाहर लगा दिया कि एटलीस्ट आप देखिए आके कि अगर ये इलीगल है तो आपकी नजर में लीगल है क्या? आपके सरकार द्वारा, आपके क्या कहते हैं डिपार्टमेंट द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं, जो अलॉट किए गए, आप उसको भी इलीगल कह रहे हैं। तो आपकी नजर में आखिर लीगल है क्या? आप हमको उसका तो जवाब दीजिए। आप वो भी नहीं दे रहे हैं।